बोर्ड एग्जाम, अब हुई गलती तो कोई माफी नहीं। हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं ऐसी गलतियों की, ऐसी मिस्टेक्स जो हर बच्चा, लगभग 99% बच्चा कर ही रहा है, और खास तौर पे जो आप मिस्टेक नंबर 3 में आपको बताऊंगा और मिस्टेक नंबर 5 ये हर बच्चा कर रहा है। कमेंट सेक्शन में आप वीडियो को एंड तक देखना, फिर बताना कि आप भी कर रहे थे क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और ये वीडियो आपको उन गलतियों से बचाएगी और आपके मार्क्स 80 में से 80 लाएगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला आता है तुझे छोड़ूंगा नहीं। सर ये कौन सी गलती है? तो बेटा एक ईगो प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट में। कई बार एग्जाम में बैठते हैं और क्वेश्चन एक बार दिमाग में अटक गया कि हो क्यों नहीं रहा, मैं तो उसको करके दिखाऊंगा। तो बेटा इस गलती में कभी भी मत फंसना। ये गलती बच्चे अक्सर कर जाते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा है साइड रख दो, दिमाग शायद उस टाइम पे काम नहीं कर रहा है, प्रेजेंस ऑफ माइंड ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन, उसके लिए प्रॉपर स्पेस छोड़ो और आगे बढ़ो। और भाई लिखते रहो। रुकना सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए ईगो साइड रखो और छोड़ दो बेटा, बच्चा है वो अभी, है ना। तो चलिए पहला पॉइंट, अब दूसरे के बारे में बात करते हैं, आपकी फूड हैबिट्स। बेटा मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं एग्जाम सेंटर के अंदर की और एग्जाम सेंटर के बाहर की, दोनों ही तरीके से अगर आप ये मिस्टेक से बच जाते हैं तो आप अच्छा स्कोर करेंगे, बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो फूड मिस्टेक में क्या होता है बेटा, बच्चे खाने पे ध्यान नहीं देते या फिर खाते हैं तो ऊट पटांग उल्टा सीधा कुछ भी खा जाते हैं। और बेटा इस टाइम पे आपको लाइट फूड खाना है। क्या सर दादी नानी वाली बातें कर रहे हो, लेकिन बेटा सच यही है, आपका जो स्टमक है, गट है, कहता ना मुझे गट फीलिंग आ रही है, तो गट फीलिंग नहीं देगा बेटा। ठीक है, अगर आपका गट स्ट्रांग है, एग्जाम टाइम पे उधर ज्यादा ऑक्सीजन नहीं लग रही, उधर आपकी बॉडी की एनर्जी नहीं लग रही है, तो इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है आपका दिमाग सही चल रहा है। ठीक है, हल्का सा छोटा हाथ पे कट भी लग जाएगा ना तो भी बेटा आपका ध्यान सारा का सारा उस दर्द पे, उस पेन पे आ जाता है। तो ऐसी गलती क्यों करनी बेटा, ऐसी गलती क्यों करनी, है ना। तो चलिए फूड हैबिट्स को अपने अच्छा रखें और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि अभी आप क्या क्या खाते हैं, क्या क्या नहीं खाते हैं और क्या खाना चाहिए। तो भाई मेरे हिसाब से बहुत सिंपल सीधा खाना, ठीक है, फ्राइड फूड नहीं खाओ, ठीक है, मैदा एटलीस्ट छोड़ दो, जो बहुत ज्यादा हैवी चीज है उनको छोड़ दो बेटा। ठीक है, चल रहा भाई दाल मखनी चल रही, छोले भटूरे चल रहे, ना बेटा ना। ठीक है, तो ये वाली गलती बिल्कुल भी मत करना। फिर बात करते हैं बेटा, फिर बात करते हैं बैलेंस की। सर किस चीज का बैलेंस? तो बेटा बैंक बैलेंस की बात नहीं हो रही, यहां पे बात हो रही है कि ये वाली गलती हर कोई करता है। मैंने कहा ना तीसरे नंबर की गलती हर कोई करता है और लगभग हर बच्चा इस टाइम यही काम कर रहा होगा, वो बैलेंस मेंटेन नहीं कर रहा। सर किसका? बेटा योर दिन एंड रात। बेटा दिन और रात का नहीं, अब तो होश ना खबर है। ये कैसा असर है ना, यही चल रहा है कि भाई मैं दिन में भी पढ़ लूं, मेरे को रात में जब तक मैं जाग सकता हूं तब तक जाग लूं, अच्छी बात है। लेकिन बेटा जब एग्जाम आपके चल रहे हैं ना, तो एग्जाम से एक रात पहले चुपचाप सो जाना, क्योंकि अगले दिन आपका माइंड पूरी तरह से अवेयर, अलर्ट होना चाहिए। आपको लगा नहीं सर मैं कर लूंगा, बेटा वो आपका जो अंदर से टेस्टोस्टेरोन बूस्ट कर रहा है ना, उसको रोको। एक्चुअल में बॉडी भाई अपने हिसाब से ही काम करती है। तो एक रात पहले टाइम से सो जाओ ताकि अगले दिन बिल्कुल फ्रेश हो आपका माइंड और आप अच्छे से फोकस कर पाए। आपको पता भी नहीं चलेगा कहां पे आप गड़बड़ कर गए बेटा। आपको कहां लगा रहे यार, दिमाग नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो पढ़ाई करी थी, नींद नहीं ली थी बेटा। तो पेपर से एक रात पहले मस्त एकदम, भाई मस्त का मतलब एकदम नहीं कुंभकर्ण की नींद, लेकिन प्रॉपर आपको नींद लेनी ही है। ठीक है, तो दिन और रात का सही बैलेंस बनाओ। अगर दिन में आप सही से अपना पढ़ाई करोगे, टाइम यूटिलाइज करोगे, तो रात को आप टाइम से सो पाओगे। ठीक है, और मैं एग्जाम से एक दिन पहले नहीं, मैं कहता हूं ड्यूरिंग द एग्जाम जब तक चल रहे हैं तब तक अपने आप की हैबिट डालो कि आप रात को सही से सो जाओ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पेपर से एक रात पहले क्या कहते हैं आपने वो हैबिट डाल ली तो अगले दिन नींद नहीं आएगी। अगर आपका शेड्यूल ही बिगड़ा हुआ है तो बेटा आपको कभी भी नींद आ सकती है, कभी भी आप लेजी फील कर सकते हैं, कभी भी आपका माइंड स्लो हो सकता है। ठीक है, तो ये गलती आई थिंक सब बच्चे कर रहे हैं। फिर बात करते हैं 4th नंबर की बेटा, स्वाहा। सर ये क्या है बेटा? जब आप एग्जाम देकर आते हैं उसके बाद आपको डिस्कशन करनी होती है। ठीक है, उसी एग्जाम में बेटा आपने तब दिमाग इतना नहीं लगाया जितना उसको अटेम्प्ट करने से पहले करना चाहिए था। बेटा उसके बाद पूरा पीएचडी कर लेते तुम उसमें, अरे ये क्वेश्चन तेरा कैसा हुआ, भाई स्वाहा, बलि दे दो बेटा उस पेपर की, साइड रख दो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं चाहिए, छोड़ाओ, एग्जाम सेंटर पे छोड़ाओ। ठीक है, वेबसाइट पे बाद में आ जाता है, देख लेना, कोई डिस्कशन नहीं करेगा। बता रहा हूं इससे आपका अगला जो एग्जाम है वो हैम्पर होगा, 100% होगा। ठीक है, तो ये प्रॉमिस करके जाना बेटा कि 80 में से 80 लाने हैं तो स्वाहा, पिछला पेपर स्वाहा, ये मंत्र याद रखो। ठीक है, एंड लास्ट जो सबसे ज्यादा बच्चे गलती कर रहे हैं, तीसरे नंबर की गलती मैंने बताई, और अब 5th गलती जो आप कर रहे हो सबसे ज्यादा बच्चे कर रहे हैं, वो है बेटा एग्जाम डे मॉर्निंग स्टडी। आप सोचते हो कि भाई अब लास्ट कुछ घंटे बचे हैं, मेरा 22 तारीख को बिजनेस स्टडीज का एग्जाम है, मेरा 19 तारीख को इकोनॉमिक्स का एग्जाम है, मेरा 26 मार्च को अकाउंट का एग्जाम है, बस मैं चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, मैं पता नहीं क्या कर दूंगा। 2 घंटे में क्या कर लोगे भाई? ठीक है, कुछ नया टॉपिक नहीं उठाना। मैंने ये नहीं बोला पढ़ाई नहीं करनी,
पढ़ाई करो, कोई नया टॉपिक नहीं उठाना। अगर कुछ आपका रह गया है, कुछ ऐसा जो आपने अभी तक कवर नहीं करा, गलती मत कर देना। एग्जाम डे वाले दिन कोई भी सुबह पढ़ने की कोई नया टॉपिक जो आपने पढ़ रखा है उसको समेटो, उसको समझो, उसी पे ध्यान दो और वो आएगा पेपर में 100% आएगा। इस बात पे विश्वास रखो और करके आओ, फोड़ के आओ। ठीक है, ये सिंपल सिंपल सी चीजें बेटा आप लोगों को जरूर याद रखनी है। और तीसरे नंबर की 5वें नंबर की जो गलती मैंने आपको बोली, बताओ कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? ठीक है, और बेटा आप लोगों के लिए सारी चीजें यहाँ पे कवर हो ही रही है, बाकी फिर भी बच्चे परेशान है तो बेटा आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको अपनी मेल आईडी देता हूँ और जितना जल्दी हो सकेगा मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, कोई भी अगर आपको परेशानी लग रही है तो। ठीक है, तो यहाँ पे आप मुझे मेल करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो बाकी हाँ एग्जाम टाइम में जब एग्जाम चल रहे होंगे फिर तो बेटा बहुत सारे बच्चे मेरे को कांटेक्ट कर होंगे, तो हाँ थोड़ा ज्यादा समय भी लग सकता है। अब सबसे पहली चीज बेटा आप स्क्रॉल करेंगे, आपके लिए फिजिकल एजुकेशन का बेटा यहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट तैयार है। फिजिकल एजुकेशन ढंग से पढ़ो बेटा, 17 तारीख को एग्जाम है। ठीक है, उसके बाद बेटा बीएसटी का एग्जाम है। लो बेटा पार्ट ए यहाँ पे आपको ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, पार्ट बी आंसर कंप्लीट कर चुके हैं, अकाउंट्स पूरी पढ़ा दी है बेटा, इकोनॉमिक्स पूरी पढ़ा दी है और आप बेटा जाकर के सारी चीजें पढ़ो। और बीएसटी वाले बच्चों खासतौर पर 80 में से 80 कैसे लाने बेटा, ये आपको टिप्स दी गई हैं बीएसटी के लिए, इसको जरूर अच्छे से देख लेना। ये सारी वीडियोस आपको बहुत काम आएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत 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 ज्यादा तबाही सेशन आने वाले हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट एंड प्रॉमिस करके जाओ कमेंट सेक्शन में 80 में से 80 लाओगे।